So hello students. So today आज हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट है, अगेन NIT क्वालिफाइड एंड इन्फोमैथ्स एलुमनाई, जिन्होंने कि इन्फोमैथ्स में 1.5 year बहुत हार्ड वर्क किया एंड नाउ प्रेजेंटली शी इज गोइंग टू NIT. सो मीट विशाली एंड हेलो विशाली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट कि आपका जो अचीवमेंट्स हैं दैट वाज ग्रेट अचीवमेंट्स. सो पहले आप ये बताइए कि आपने इन्फोमैथ्स कब ज्वाइन किया? मैंने 2 years बैक ज्वाइन करा था. राइट, तो यू आर 2 years स्टूडेंट. तो किस कॉलेज से आप विशाली? MCMDA में. ओके, सो आपका फाइनल सिलेक्शंस कहाँ हुए हैं अभी प्रेजेंटली? आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटीज जो आपने क्रैक की हैं? महासेट में क्या रैंक था आपका? परसेंटाइल 96 point something. ओके. VIT बिलॉर मेन कैंपस? यस. सो वहाँ पे क्या रैंक था VIT में? 182 पे आपको मेन कैंपस मिला था. और प्रेजेंटली आपको NIT में अभी क्या अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में? भोपाल. सो फर्स्टली अभी आपके पास NIT भोपाल है, सो अभी आप सेकंड काउंसलिंग के लिए ऑप्ट कर रही हैं. सो दैट्स वेरी नाइस. सो वैशाली, अभी आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं कि दे वुड लाइक टू नो कि आपका स्टडी प्लान क्या था इन्फोमैथ्स में. आपने महासेट क्लियर किया, क्यूएट का रैंक क्या था आपका? फर्स्ट मार्क्स क्या थे? अच्छा, क्यूएट के मार्क्स आपके थोड़े से कम चले गए. चलो, होता है कभी कि हम लोग उस टाइम पे अपना माइंड, क्योंकि फर्स्ट पेपर था. सो एनीवे, तो बेसिकली आपका स्टडी प्लान क्या था कि NIT तक पहुंचने के लिए आपने किस तरह से हार्ड वर्क किया? यहाँ का स्केड्यूल, जो क्लासेस का स्केड्यूल था, हमारी क्लासेस होती थी सुबह से शाम तक. मॉर्निंग में भी बैच होते थे हमारे. तो आप अर्ली मॉर्निंग बैच में थी? यस. तो आपको व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? यही है कि वर्कशीट्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 असाइनमेंट्स करते रहो. जो सर कह रहे हैं असाइनमेंट्स करो, प्रैक्टिस करो. अपने जितने भी आपको लगते हैं कंसेप्ट्स वीक हैं उन पे वर्क करो, प्रैक्टिस करो. तो आप टेस्ट वगैरह मॉक्स आपने सारे दिए यहाँ पर? जैसे कि 100 मॉक्स हुए थे, 80 तो अपलोड हुए ही थे, तो उसमें से आपने कितने मॉक्स दिए निमसेट के लिए? सभी नहीं दे पाए, एंड में थोड़े रह गए थे. एंड में तो नियर अबाउट आपने 70 के तक दिए थे आपने? दिए होंगे. सो PU तो नहीं दिया आपने? PU दिया था. तो व्हाट वाज योर रैंक इन पंजाब यूनिवर्सिटी? 26 रैंक. सो इट्स ग्रेट. 26 रैंक इज अ गुड रैंक. सो फाइनली तो आप ये लेके चले गए. 5 एग्जाम्स हम लोगों ने आपसे दिलवाए थे, तो उसमें से 4 में आप क्वालिफाई किया आपने. सो दैट इज वेरी नाइस. 26 रैंक इज अ वेरी गुड रैंक. एंड विशाली, आप जैसे बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं MCA के लिए, और चाहे वो इन्फोमैथ्स में है या इन्फोमैथ्स के बाहर हैं, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहती हैं? क्या आपका मैसेज है उन बच्चों को? बिकॉज आपने इतना कुछ अचीव किया है इन दीज ईयर्स, तो व्हाट इज योर लाइक मैसेज टू देम? मैसेज यही है कि अपना गोल क्लियर करो कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है और क्यों लेना है, और फिर एक रोड मैप बनाओ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन कि आपका गोल क्या है और आप उस पर काम कैसे करोगे और आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए. और प्रैक्टिस करो जितना आपको कर सकते हो. कंसेप्ट क्लियरेंस हो आपकी, प्रैक्टिस करो, बस खुद को इम्प्रूव करो आप. और ये मत सोचो कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे, चलता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन. बस अपना देखो आप. ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको कुछ ऐसा लगा कि आप थोड़ा सा डाउन हो गए कि BCA के साथ आपने 2 साल यहाँ पे दिए कि BCA भी कर रहे थे और MCA भी कर रहे थे, तो आपको लगा था कि BCA और MCA इज इजीली मैनेजेबल? आप मैनेज कर पा रहे थे इसको? मैनेज हो जाता था क्योंकि हम MSTs के टाइम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते थे, तो उसमें जब हमारे फाइनल एग्जाम्स होते थे उसकी प्रिपरेशन भी हो जाती थी हाफ, तो हो जाता था मैनेज. दैट मीन्स कि अगर कोई बच्चा चाहे तो वो BCA के साथ साथ इजीली MCA की प्रिपरेशन कर सकता है, उसको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं. क्योंकि काफी बच्चों के दिमाग में आजकल लगे NIT जाना है तो हमें 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा, 1 साल ड्रॉप करके BCA के बाद हम सोचेंगे. सो अकॉर्डिंग टू यू कि व्हाइल डूइंग योर BCA इट इज क्वाइट कंफर्टेबल कि आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं. सो द लास्ट क्वेश्चन कि आप इन्फोमैथ्स इज हाउ मच, कैसे आपको हेल्पफुल रहा टू क्लियर योर ऑल द गोल्स? हेल्पफुल ऐसे रहा है कि एक रूटीन बन गया था हमारे यहाँ डेली आने का, और फिर हम इकट्ठे बैठ के भी क्वेश्चंस करते थे और डेली सीखना. क्लासेस लगती थी प्रॉपर हमारी, तो कंसेप्ट क्लियरेंस होती थी, वर्कशीट्स करना, असाइनमेंट्स करना, तो प्रैक्टिस हो गई थी रोज़ के इतना करना ही करना है. शायद उतना घर पे कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो ये हेल्प हो. ओके, सो आपने इन्फोमैथ्स की बुकलेट्स, स्टडी मटेरियल सारा सॉल्व किया था? यस. सो
उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं आपको जो आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे? इज इट हेल्पफुल फॉर यू ऑन दैट आल्सो? हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चंस ना आए, बट कंसेप्ट क्लियरेंस तो होती है, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हेल्प हो जाती है. ओके, सो दिस वाज वैशाली. लाइक इसने नाउ प्रेजेंटली अभी तो इसके पास भोपाल है फर्स्ट राउंड तक, एंड सेकंड राउंड अभी इनका कल आएगा, एंड फाइनली आपको इनके रिजल्ट्स पता चल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर. और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं विशाली से, तो आप इसी वीडियो के चैट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हो. एंड फॉर अ स्मॉल टोकन ऑफ लव, विशाली, वी वुड लाइक टू प्रेजेंट अ स्मॉल टोकन ऑफ लव टू यू फॉर योर अचीवमेंट्स. Congratulations and do well, and we wish you all the best for your future endeavors. Infomax is always there for you. आपको कभी भी हमारी जरूरत हो, we are always there for you. Thank you and all the best. Thank you.